कृष्ण दामोदरम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम जानकी वल्लभम नारायणम कृष्ण दामोदरम। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ श्री कृष्ण जी का जन्मदिन और कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और क्या क्या किया हमने। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ये पालना है और इसको डेकोर किया गया है फ्लावर की हेल्प से और जो चमकीले कपड़े होते हैं उनकी हेल्प से। तो बहुत सारे DIY आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, मतलब जो कि हम लोगों ने जुगाड़ लगाए हैं, जैसा हम भारतीयों की पहचान होती है जुगाड़ से। फिर उसके बाद अब मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे हम लोगों ने सजाया था घर और श्री कृष्ण की झांकी, क्योंकि श्री कृष्ण जी आएंगे और हम लोग घर ना सजाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप नेचुरल जो म्यूज़िक है आप उसको एंजॉय करिए और थोड़ी देर सुनिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा है आपको आज का ब्लॉग, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो आप लोग एंजॉय करिए म्यूज़िक। और कृष्ण जी का बर्थडे हो और घर के जितने भी कृष्ण हैं उनको ना सजाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हैं हमारे कृष्ण जी, इनको मैं आपसे मिलवाऊंगी, एक खास वीडियो बनाऊंगी उसमें। और ये बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत रो रहे थे, क्योंकि ये मुकुट उकुट इसको नहीं पसंद आ रहा था। तो हमारे कृष्ण जी बड़े नखरालू थे, तो ये बड़े नखरे कर रहे थे और इनको फिर हम लोगों ने सजाया किसी तरह से। और कैसे लगे हैं हमारे कृष्ण आपको दिखाइए, तो मतलब बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। तो ये छोटे कृष्णा हैं, बड़े कृष्णा से अब आगे मिल लीजिए से सजाया गया और सब कुछ जुगाड़ू है यहाँ पे। तो ये वाली मूर्ति आप देखिए, मेरी फेवरेट मूर्ति है, जितनी भी मेरे घर में मूर्तियाँ हैं वो वाली और एक और है ये वाली। तो ये दोनों मेरी फेवरेट मूर्तियाँ हैं, मतलब मैं इनसे गुस्सा भी करती हूँ इन मूर्तियों से और इनसे बातें भी करती हूँ। जब मैं परेशान होती हूँ तब भी मैं इनसे बातें करती हूँ और अगर मैं खुश होती हूँ तब भी। तो ये मुझे बहुत पसंद है और दोनों गिफ्टेड हैं। तो मैंने इनके बारे में एक बार आप लोगों को बताया होगा, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलर उनको पता होगा। तो ये पूरा डेकोर किया है अंदर, ये मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ एक बार। और ये मेरा पूरा पूजा घर है, ये इतने जुगाड़ लगा के हम लोगों ने झूला। तो ये रहे हमारे बर्थडे कृष्णा, इनको देसी डांस भी करना था, इनको एक्सरसाइज भी करनी थी, इनको तांडव भी करना था। मेरे भतीजे ने बोला इनका वीडियो देख के कि ये कृष्ण जी तांडव कब से करने लगे, और इनको सब कुछ करना था। जब छोटा कृष्णा बना हमारा तो ये बहुत रोना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर इनको भी किसी तरह जुगाड़ लगा के ये सारे कपड़े से तैयार किया था, रस्सी बांध दिया था और फिर रस्सी में हम लोगों ने सोचा था कि जो फूल की लड़ियाँ होंगी उनको लपेट देंगे, लेकिन फिर जल्दी जल्दी में वो हो ही नहीं पाया। तो ये है हमारे छोटे कृष्णा और ये तैयार होके आराम से लेट गए। तैयार होने के टाइम बहुत सारे नखरे किए, लेकिन तैयार होने के बाद चुपचाप फिर सो गए। तो ये अभी यहाँ झूलते झूलते ही सो गए थे। और कैसे लगे हैं हमारे दोनों कृष्णा, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं मौका नहीं गवाती और कायदे से सजती हूँ और संवरती हूँ। तो ये यहाँ पे खीरा ले लिया गया है और खीरा में रखेंगे हम लोग लड्डू गोपाल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ ऐसे इनको डाल देना है, बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, वरना ये खीरा जो है ये फटने का डर रहता है, मतलब कि टूट जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होता है। और इसका एक महत्व तो होता है कि जब इसको एक तरह से दिखाते हैं कि जन्म हुआ है कृष्ण जी का,
और ये एक तरह से उनका जन्म दिखाया जाता है। खीरे में डालना शुभ माना जाता है, इसलिए ऐसे जन्म दिखाते हैं। और आपके यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो मुझे ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देख सकते हो खीरे में रख दिया गया है और फिर उसको रख के उसकी पूजा वगैरह जो शाम की आरती होती है वो कर देना है। तो यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा देना है, मतलब जैसे पूजा करते हैं भगवान की उस तरह कर देना है। और फिर इसको पूजा मतलब मेन जो इसको निकाला जाएगा, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको निकाला जाएगा रात के 12 बजे। तो ये अभी यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है बाती। और ये बाती अब जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक ये जलती रहनी चाहिए, इसको बुझने नहीं देना है। और फिर आगे दिखा, तो ये मैंने साड़ी पहनी है और मैंने सोचा था कि ब्लैक नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर कुछ जुगाड़ नहीं लग पाया और मुझे ब्लैक ही पहनना पड़ा। तो ये यहाँ पे है मेरा गजरा, जो वाइट वाले फूल होते हैं और जो गुलाब का फूल होता है, दोनों से मिक्स करके बनाया गया था। बहुत सुंदर गजरा था। तो कैसा लगा है बताना मुझे। और प्लीज़ दीवार को इग्नोर कर देना, क्योंकि दीवार तो जैसी है वैसी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि बैकग्राउंड चेंज करिए। अब भाई जैसा घर है यार वैसा तो रहेगा ही, बैकग्राउंड कहाँ से। तो वो दीवार जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक इसकी पेंटिंग वगैरह नहीं होती है। और बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है तारीफ़ सुनना गर्ल्स को और लेडीज़ों को बहुत अच्छा ही लगता है। तो ये सारे मैं फ्रूट काट के रख दूँगी। फ्रूट्स क्या है, बस यही था, अमरूद ही था, क्योंकि खीरा थे और अमरूद था। केला हमारे यहाँ मिला ही नहीं कहीं पे। तो ये इसलिए ये मैं जो भी है वो कट करके रख दूंगी। और काट के रखने के बाद फिर बाकी पूजा की तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा। और मैंने कितने सारे जुगाड़ भिड़ाए हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तो कम, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं। और 12 बज गया है, आरती स्टार्ट हो गई है। तो अब पूजा करिए आप भी हमारे साथ और पूरा पूजा का आनंद लीजिए। तो जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगी, बस अभी आप नेचुरल म्यूज़िक के साथ आनंद लीजिए। कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन घन श्यामा
सारी पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद सबसे आखिरी में जो ये पालना होता है इसको झुलाया जाता है। तो पालने में जो रस्सी वस्सी बांध के जुगाड़ लगा के तैयार किया है उसके लिए प्लीज़ आई एम सो सॉरी, उसको इग्नोर करिएगा। और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि एक पालना लेना है लेकिन हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है या फिर कभी दिमाग से निकल जाता है। तो ये यहाँ पे हम जोड़े के साथ पूजा करते हैं और बाकी बारी बारी से सब लोग आते हैं। तो आपको कैसा लगा है ये सब कुछ ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा प्रसाद। प्रसाद में है पंजीरी, दही और मक्खन, उसके बाद अमरूद हैं और खीरा है। तो ये मैं खाऊंगी, आप भी खा लो क्योंकि प्रसाद खाना बहुत अच्छा होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कहते हैं प्रसाद जितने लोगों में बंट जाए बहुत अच्छा होता है। तो ये है सारा प्रसाद। तो रात के 1 बज गए हैं, 1:10 हो गया है और अभी आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। सारी पूजा वूजा सब कुछ हो चुकी है और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया। मैंने गजरा लगाया था क्योंकि बहुत सारे गजरे आ गए थे। गजरे मतलब कि मालाएं वो लड़ी टाइप की बना के दे दिए थे, तो उसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं गजरा बना लूँ, मैं चाहूँ तो माला बना लूँ। तो इसलिए मैंने एक अपने लिए गजरा भी लगा लिया। और कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत रात हो गया है। और और आप बताओ और आपके यहाँ क्या क्या होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलूँगी एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा।